हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यल संधि और अयादि संधि। तो आज हम जानने वाले हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ओके। और ये संधि जो होती है स्वरों के ही बीच होती है। समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। अब जब ये स्वर संधि का ही पार्ट है, उसका हिस्सा है, तो स्वरों के बीच ही होगी। तो दीर्घ संधि की डेफिनेशन रहती है समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि होगी। मतलब इसमें एक जैसे स्वर होंगे। जैसा पहला है हमारा छोटा छोटा मिलके बड़ा हो जाता है, छोटा बड़ा मिलके भी बड़ा होगा, बड़ा आ छोटा मिलके भी बड़ा हो जाएगा, और बड़ा आ और बड़ा आ ये मिलके भी बड़ा हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये समझना है कि हर केस में आपका दीर्घ बन जाना है। ठीक है, बड़ा ही बनेगा। ठीक है, चाहे छोटा छोटा मिले, छोटा बड़ा मिले, बड़ा छोटा मिले या बड़ा बड़ा मिले, आपको क्या बन जाना है? दीर्घ ही बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सत्य, सत्य, धन, अर्थ। अब देखिए आप इसका संधि कैसे करेंगे। यहां पर देखिए आप, सत्य, यहां पे क्या निकल रहा है? छोटा निकल रहा है, प्लस आ पहला अक्षर ये निकल रहा है, तो मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा। तो जब ये जुड़ेगा तो इसका अर्थ क्या आ जाएगा? सत्यार्थ। इस तरह से ये इसके साथ आ जाएगा, या के साथ बड़ा की मात्रा के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ध्यान ये देना है कि जब भी हम संधि करते हैं तो पहले शब्द का लास्ट वाला अक्षर, ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर देखते हैं। ठीक है, कि उसमें कौन सी मात्रा चढ़ी है। ये हो गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दश, धन, आनंद। ठीक है, अब यहां देखिए क्या निकल रहा है? छोटा, और यहां पर बड़ा मिलके क्या हो जाएगा? दशानन हो गया। क्यों? क्योंकि छोटा और बड़ा मिलके क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसी तरह से अगला देखिए, रेखा, धन, अंकित। ये अब यहां पे क्या है? बड़ा है, यहां पे छोटा है। बड़ा छोटा मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा ही होना है क्योंकि दीर्घ है। तो ये बन जाएगा रेखांकित। ओके। इसी तरह से बड़ा बड़ा देख लीजिए, दोनों चीजें जब बड़ी हैं, जैसे वार्ता, धन, आलाप। ये तो लास्ट में क्या है? बड़ा है, इसके स्टार्टिंग में ही बड़ा है, बड़ा आ मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? वार्तालाप। इस तरह से संधि हो गई। इस तरह से आपने देखे चारों के, इनके सभी के एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा। ध्यान आपको रखना है, पहले शब्द का लास्ट वाला अक्षर दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिलाया जाता है, तब दीर्घ होता है। तो अब इस केस में ये तो समझ ही गए होंगे कि चाहे छोटा छोटा मिले, छोटा बड़ा मिले, बड़ा छोटा मिले या बड़ा बड़ा मिले, आपका होना है क्या? दीर्घ ही बन जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? दीर्घ है। तो आपका फाइनली बड़ा ही हो जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है, दीर्घ संधि समान स्वरों के ही बीच होती है। चलिए अब दूसरा स्वर लेते हैं। दूसरा स्वर जैसे छोटा ई प्लस छोटा ई, क्या हो गया? बड़ी बन गई। ठीक है, चाहे बड़ी हो
और छोटी हो तब भी क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। इसी तरह से छोटी बड़ी मिलके बड़ी बन जाएगी, और बड़ी प्लस बड़ी ये भी क्या बन जाएगी, बड़ी। इस सभी केस में भी आपका दीर्घ ही बनना है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। जैसे कवि, धन, इंद्र। ठीक है, अब यहां देखिए छोटा ई की मात्रा आ रही है और यहां पे छोटा ई है, मिलके क्या बनना है, बड़ा ई बनना है। ठीक है, बड़ा की मात्रा इस तरह से होती है, आपको मात्राएं ध्यान रखना है। मात्रा हम आपको बता चुके हैं, नहीं पता है तो जाके पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा हमारा कवींद्र। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, संधि करना। ठीक है, फिर क्या होगा कि आप इससे संधि विग्रह कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें भी आपको यही नियम ध्यान रखना है कि आखिर ये जो बना है दीर्घ, इसको किस तरह से ब्रेक करना है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लीजिए। जैसे प्रति, धन, इच्छा। अब ये कैसे बनेगा, ये छोटा ही है, ये बड़ा ही है, मिलके हमारा बड़ा ही बनना है, तो हो जाएगा प्रतीक्षा। ठीक है, यहां हो गया इस तरह से। अगला एग्जांपल देखिए। जैसे नदी, धन, ईश। क्या हो जाएगा, नदीश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे बड़ाई और यहां पे है बड़ाई, मिलके क्या हो गया, बड़ाई हो गया। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब चलिए अगला स्वर लेते हैं। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर हो जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो मिलकर हो जाएगा बड़ा ऊ। फिर बड़ा ऊ या छोटा ऊ, ये भी मिलके होना है बड़ा ऊ। बड़ा हो दोनों तब भी हमारा बड़ा हो जाना मीन्स दीर्घ हो जाएगा। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लघु, धन, उत्तर। अब देखिए यहां पे भी छोटा है, यहां पे भी छोटा है, मिलकर हो जाएगा बड़ा, मीन्स ये मात्रा आएगी तो हो जाएगा लघुत्तर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगला देखते हैं। मधु, धन, ऊष्ण। ठीक है, यहां पे छोटा ऊ है, यहां पर बड़ा ऊ है, क्या बनेगा हमारा, बड़ा ऊ बनेगा, मीन्स बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी, तो हो जाएगा हमारा मधुष्मा। इस तरह से। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। भू प्लस उद्धार, इदा है। ठीक है, यहां देखिए बड़ा ऊ है और यहां छोटा ऊ है, हमारा दीर्घ ही बनना है इस तरह से, तो हो जाएगा भूद्वार। इस तरह से ये दीर्घ हो गया। एक और होता है, चलिए वो भी बता देते हैं। जैसे जैसे ऋषि होता है, ठीक है, उसका भी एक केस होता है। जैसे ये होगा प्लस ये होगा, तो ये मिलके क्या बनेगा, जैसे इसकी मात्रा ये होती है, ठीक है, तो इसकी मात्रा ये बन जाती है, जाके डबल हो जाती है।
ठीक है, इस तरह से। जैसे पितृ, धन, ऋण। अब ये जो मात्रा आ रही है ये इसकी आ रही है और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तब जो मात्रा जाएगी वो इस तरह से जाएगी, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे पितृ। ठीक है, इस तरह से ये हो जाता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये था दीर्घ संधि के बारे में। अभी हम संधि करना सीख रहे हैं। संधि करना सीखने के बाद संधि विच्छेद कैसे होता है वो आपको अगले वीडियोज में पता चलेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।